हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं और उसके कितनी तरह की होती हैं, टाइप्स कितने हैं। Storage classes in C language is a specifier which tells the compiler where and how to store variables, its initial value in the scope of variables in a program. स्टोरेज क्लासेस क्या हुआ, एक स्पेसिफायर की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंपाइलर को बता रहा है कि कहाँ पे स्टोर करना है हमें कोई वेरिएबल को। मेमोरी में स्पेस मिलती है ना, तो कहाँ पे स्टोर होगा, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। अगर हमने उसको डिक्लेयर नहीं, उसको इनिशियलाइज नहीं किया वेरिएबल को, तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी ऑटोमेटिक, और उसका स्कोप क्या होगा। स्कोप हम आगे अच्छे से समझेंगे। और एट्रीब्यूट्स ऑफ वेरिएबल्स इज नोन एज स्टोरेज क्लासेस। और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसको हम स्टोरेज क्लास कहते हैं। और इन कंपाइलर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये तो स्टोरेज क्लास होगी। या फिर कंपाइलर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या हुआ, अ वेरिएबल आइडेंटिफाइज सम फिजिकल लोकेशन विद इन अ कंप्यूटर। फिजिकल लोकेशन क्या हो गई, मेमोरी। मतलब वेरिएबल को कोई मेमोरी मिल रही है कंप्यूटर के अंदर, where its strings of bit value can be stored is known as storage class। कि उस बिट्स में स्टोर होता है ना हमारी मेमोरी में, तो फिर उसको वो स्टोर हो रही है तो उसको स्टोरेज क्लास कह दिया। द काइंड ऑफ लोकेशन इन अ कंप्यूटर वेयर वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इज आइदर इन अ मेमोरी और इन अ रजिस्टर। तो वो लोकेशन जो कंप्यूटर के अंदर है जिसमें हमारा वेरिएबल स्टोर होगा, उस वो चाहे तो मेमोरी में होगा या फिर रजिस्टर में होगा। देयर आर वेरियस स्टोरेज क्लासेस विच डिटरमाइन इन विच ऑफ द टू लोकेशंस लोकेशन वैल्यू वुड बी स्टोर। तो स्टोरेज क्लासेस हैं कुछ जो हमें बताती है कि वो मेमोरी में स्टोर होगा या वो रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक है। सिंटेक्स क्या है हमारा स्टोरेज क्लास को डिक्लेयर करने का, स्टोरेज क्लास देन डाटा टाइप देन वेरिएबल नेम। स्टोरेज क्लास हमारी ऑटोमेटिक स्टैटिक अलग अलग तरह की है, वो हम अभी देखेंगे। तो पहले स्टोरेज क्लास का नाम लिखेंगे, देन डाटा टाइप जैसे इंट हो गया, देन वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस एंड ऑल आर कीवर्ड्स। जैसे 4 तरह के हो गए, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल। और इनके जब हमने यहाँ पे देखा था ना कि यहाँ पे स्टोरेज क्लास जो हम लिखते हैं, यहाँ पे हम कीवर्ड लिखते हैं हर स्टोरेज क्लास का। तो वो कीवर्ड क्या होगा, ऑटोमेटिक करना है तो ऑटो होगा, रजिस्टर के लिए रजिस्टर ही है, स्टैटिक के लिए स्टैटिक है, एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्न है। ये उनकी कीवर्ड्स है। ठीक है। ऐसे इसने एग्जाम्पल भी दे दिया, ऑटो फ्लोट एक्स, या 2 बार लिखा गया गलती से, एक्सटर्न इंट एक्स, रजिस्टर कैर सी इंट। मतलब ये एग्जाम्पल दे रखे हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है कि इन्हीं डाटा टाइप के साथ लिखा जा सकता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अब कंपाइलर एज्यूम डिफरेंट स्टोरेज क्लास बेस्ड ऑन। अब स्टोरेज क्लासेस किस बेसिस पे हमने कैटेगराइज की है, वो हम देखते हैं। 4 बेसिस पे किया हमने स्टोरेज क्लास को कैटेगराइज, इनिशियल वैल्यू, उसका स्कोप, उसकी लाइफ टाइम और वो स्टोरेज क्लास। जैसे कि स्टोरेज क्लास tells us about storage space where variable would be stored। तो ये स्टोरेज स्पेस के बारे में बताता है स्टोरेज क्लास। इनिशियल वैल्यू, what would be the initial value of a variable if initial value is not assigned, then what value taken by an initialized variable। मैंने अभी बताया आपको कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी वेरिएबल की। अगर हमने इनिशियलाइज कर रखा है कोई वेरिएबल तो ठीक है, वही उसकी इनिशियल वैल्यू है। अगर इनिशियलाइज नहीं कर रखा तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी वो हमें बताता है। स्कोप क्या होगा, स्कोप ऑफ द वेरिएबल, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑफ अ प्रोग्राम, कि वो विद इन अ स्कोप है, वो वेरिएबल का स्कोप या पूरे प्रोग्राम के लिए, वो हम देखते हैं कि स्कोप में क्या आता है। लाइफ टाइम हो गया, इट इज टेकन एज अ टाइम बिटवीन
The creation and the distribution of a variable or or how long would variable exist. ये टाइम कौन सा हो गया कि क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, कि जब तक हमने क्रिएट किया है वो वेरिएबल और उसके बाद जो भी हमने उसका यूज किया, और कि वेरिएबल कितने लंबे समय तक एग्जिस्ट कर रहा है, वो लाइफ टाइम हो गई इसकी। ठीक है, तो अब हम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास देखते हैं। द कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास इज ऑटो, ये हमें पता है। अब जैसे कि स्टोरेज, अब इसके हम वही जो 4 फीचर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं वो बताएंगे। इसकी स्टोरेज क्या होगी, मेमोरी लोकेशन। जैसे 2 थी ना, मेमोरी और रजिस्टर, तो ये किस में स्टोर होगा, मेमोरी लोकेशन में। इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी, अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू या गार्बेज वैल्यू। किसी की हमारी होती है इनिशियल वैल्यू 0, इसकी गार्बेज वैल्यू होगी अगर हमने इसको इनिशियलाइज नहीं कर रखा होगा तो। इसका स्कोप क्या होगा, लोकल टू द ब्लॉक और फंक्शन इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। इसका मतलब हुआ इसका स्कोप कौन सा होगा कि हमने जिस फंक्शन में उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है, उसी फंक्शन तक उसका स्कोप होगा, उसके बाहर नहीं होगा। मतलब अगर मैंने कोई फंक्शन के अंदर इंट एक्स करके कोई वेरिएबल बनाया है तो फंक्शन के अंदर तक ही काम करेगा, अगर फंक्शन के बाहर मैं उसको यूज करना चाहूंगी तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, लाइफ टाइम, till the control remain within the function or a block in which it is defined। वही इसका लाइफ टाइम हो गया कि जब तक उस फंक्शन में, या मतलब जब जहां पे हमने उसको डिक्लेयर कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, उस फंक्शन तक जब तक कंट्रोल रहेगा तब तक उसकी लाइफ टाइम है। इट टर्मिनेट्स व्हेन द फंक्शन इज रिलीज्ड। द वेरिएबल विदाउट एनी स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक। जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, जो हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, हम लिखते नहीं है। अब हम, तुम यही कहोगे ना कि हम वेरिएबल को ऐसे ही डिक्लेयर कर देते हैं, हम कहाँ लिखते हैं कोई स्टोरेज क्लास। तो जो बाय डिफॉल्ट होती है वो ऑटोमेटिक होती है, जिसमें कि हम नहीं लिखते कोई भी स्टोरेज क्लास, वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होती है, उसको ऑटोमेटिक वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जांपल हो गया, मेन के अंदर मैंने इंट आई लिया और उसको प्रिंट करा दिया। अब इसमें क्या वैल्यू प्रिंट होगी, गार्बेज वैल्यू। क्यों, मैंने इसको इनिशियलाइज तो नहीं किया, और इसकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पे ऑटो नहीं भी लिखूंगी ना, यहाँ पे ये कीवर्ड, तो भी ये अपने आप उसको ऑटो ही मानेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ही होती है स्टोरेज क्लास। ठीक है, so next is register storage class। the keyword used to declare this storage class is register। ये हमें पता है। इसके फीचर्स क्या हुए, इसकी स्टोरेज हुई सीपीयू रजिस्टर, ऑटोमेटिक की थी मेमोरी, इसकी है सीपीयू रजिस्टर। इसकी भी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होगी। इसका स्कोप क्या होगा, लोकल टू द फंक्शन और ब्लॉक इन विच इट इज डिफाइंड। यस, जैसे हमारा ऑटोमेटिक का ही था वैसे इसका भी स्कोप है कि उस फंक्शन तक के लिए ही है। लाइफ टाइम, टिल कंट्रोल्स remains within a function or block in which it is defined। ये भी वही सेम। A register variable don't have memory address, so we can't apply address operator on it। अब रजिस्टर मेमोरी में तो स्टोर नहीं हो रहा, वो रजिस्टर में स्टोर हो रहा है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास का वेरिएबल। सो इसके पास कोई मेमोरी एड्रेस तो नहीं होगा, सो हम एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगा सकते। एड्रेस ऑपरेटर हम आगे पॉइंटर्स में देखेंगे क्यों नहीं लगा सकते। CPU रजिस्टर जनरली ऑफ 16 बिट्स और 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का होता है CPU रजिस्टर जनरली। सो वी कैन अप्लाई स्टोरेज क्लास ओनली फॉर इंटीजर्स, कैरेक्टर्स एंड पॉइंटर टाइप। इसलिए हम इसको फ्लोट और डबल पे नहीं लगा सकते, सिर्फ इंटीजर, कैरेक्टर और पॉइंटर टाइप पे ही लगा सकते हैं। ठीक है, variable stored in register storage class always access faster than which is always stored in a memory। जो मेमोरी में स्टोर होगा उसका एक्सेस करना स्लो है रेदर देन रजिस्टर का। रजिस्टर हम फास्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास का जो भी वेरिएबल होगा उसका एक्सेस फास्ट होगा। But to store all variables in a CPU register is not possible because of a limitation of register pairs। तब ये कह दें हम कि फास्ट काम करना है तो हम सारी चीजें, सारे वेरिएबल्स रजिस्टर में स्टोर कर दें,
सो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन है रजिस्टर पे। अभी हमने देखा कि सिर्फ इंटीजर्स और कैरेक्टर्स के लिए ही हो रहा है, पॉइंटर टाइप्स के लिए, फ्लोट और डबल टाइप के लिए हो ही नहीं रहा। And where variable is used at many places like loop counter, then it is better to declare it as a register class। और जहाँ पे loops लग रही है, loop में हम variable को चला रहे हैं, तो उसमें हमें better है कि register class में हम उसको declare कर दें, क्योंकि access हमें loop में बार बार उस variable की need है, तो access करना fast हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि रजिस्टर इंट आई, मैंने इंट आई को रजिस्टर स्टोरेज क्लास में मतलब रजिस्टर वेरिएबल बन गया अब इंट आई। अब जैसे लूप के लिए, अभी इसने बोला ना कि लूप के लिए बेटर है काफी ज्यादा, तो लूप में मैंने चलाया और उसको प्रिंट किया, तो ये एक्सेस करना इजी होगा, इसको फास्ट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज स्टैटिक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट स्टैटिक और एक्सटर्नल नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं उनको। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।